दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से एक वैश्विक मंदी और तेल के हाहाकार का साफ नज़ारा दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसे दुनिया की ऊर्जा धमनी कहा जाता है, वहां अब ट्रंप ने नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का सीधा फरमान है कि अगर किसी भी जहाज़ ने ईरान को टोल दिया तो उसे अमेरिकी नौसेना रोक लेगी। लेकिन सवाल ये है कि इस टकराव की कीमत कौन चुकाएगा। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल होने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी करने का ऐलान कर दिया है। ये भी साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई जहाज़ ईरान को टोल देकर यहाँ से गुजरता है तो अमेरिकी नेवी उसे समंदर में ही डुबो देगी। यानी ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान की समंदर वाली गुंडागर्दी या टोल वसूली अब सेकंड भर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस एक फैसले से तेल बाजार में भूचाल आना तय है, लेकिन ये भारत के लिए भी गले की फांस है, क्योंकि अब तक ईरान भारत को दोस्त मानकर इस रास्ते से भारतीय टैंकर निकलने दे रहा था। अब अमेरिकी नेवी उसे रोक सकती है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की अगवानी में इस्लामाबाद में 20 घंटे तक मैराथन बैठक चली। बातचीत अच्छी रही, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का वादा किया था। अब वो मुकर रहा है। इसलिए अब दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेना यानी अमेरिकी नेवी तुरंत प्रभाव से इस रास्ते की नाकेबंदी शुरू कर रही है। ईरान कह रहा है कि इस समंदर में माइंस बिछी हैं। ये दुनिया को ब्लैकमेल करने की सबसे घटिया हरकत है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अमेरिकी नेवी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऐसे हर जहाज़ को खोजेगी और रोकेगी जिसने ईरान को कोई भी अवैध टोल चुकाया है। मतलब जो टोल देगा उसे समंदर में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रडार सब खत्म हो चुके हैं। आयतुल्ला खामेनेई और उनके ज़्यादातर नेता मारे जा चुके हैं और अगर अब किसी भी ईरानी ने अमेरिका या किसी शांतिपूर्ण जहाज़ पर गोली चलाई तो उसे नरक में भेज दिया जाएगा। ट्रंप ने पोस्ट का अंत लॉक्ड एंड लोडेड यानी पूरी तरह से हथियारों से लैस और तैयार जैसे खतरनाक शब्दों से किया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब आर पार की जंग होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि इस ऐलान से मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं। तो ईरान ने हॉर्मुज़ पूरी दुनिया के लिए बंद कर रखा है, लेकिन तमाम भारतीय जहाज़ों को उसने रास्ता दिया है। जब भारतीय रेल टैंकर हॉर्मुज़ के रास्ते से गुजरते थे तो ईरान उन्हें परेशान नहीं करता था। ईरान जानता था कि भारत एक बड़ा खरीदार और भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदार है। अगर ईरान इस रास्ते से गुजरने के लिए कोई अघोषित टोल, सुरक्षा शुल्क या ट्रांजिट फीस मांगता भी था तो भी उससे भारत के लिए छूट थी। डोनाल्ड ट्रंप की इस नई नाकेबंदी ने भारत की इस वीआईपी सुविधा को एक झटके में मौत के कुएं में ढकेल दिया है। ट्रंप का साफ कहना है कि जो देश ईरान को टोल देकर या उसके साथ कोई भी लेन देन करके अपना जहाज़ निकालेगा, अमेरिका उसे अपना दुश्मन मानेगा। अब भारत के लिए ये स्थिति सचमुच आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो गई है। इसे ऐसे समझिए कि अगर भारत का कोई तेल टैंकर अपनी सुरक्षा के लिए या ईरान की जल सीमा से शांति से निकलने के लिए ईरान को टोल चुकाता है तो अमेरिकी जंगी जहाज़ उसे बीच समंदर में रोक लेंगे, जब्त कर लेंगे या उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। इससे भारत का जहाज़ समंदर में फंस जाएगा और भारत तक पहुंचने वाला तेल बीच रास्ते में ही अटक जाएगा। हॉर्मुज़ में अमेरिकी युद्धपोत और ईरान की बची कुची सेना आमने सामने होगी और तेल के टैंकरों को रोका जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह भागेंगी। आज जो तेल भारत को एक संतुलित कीमत पर मिल रहा है, ये रातों रात इतना महंगा हो जाएगा कि तेल कंपनियां इसका पूरा बोझ सीधे आम जनता की जेब पर डाल देंगी। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये या उससे बहुत ऊपर के ऐसे आंकड़ों को छू सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।